कहानी अब तक। जहां माही और रूही स्टेज पर परफॉर्म करते हुए एंजॉय कर रही थी, वही स्टेज से नीचे सारिका और बाकी सब भी डांस करते हुए एंजॉय कर रहे थे। जो लोग डांस करने में झिझक रहे थे वो भी अब एंजॉय करते हुए ठुमके लगा रहे थे। माही को ऐसे डांस करते देख रणवीर के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई। अब आगे माही और रूही दोनों ही स्टेज से उतर सारिका के पास जाने के लिए आगे बढ़ गई। तभी माही का पैर कारपेट में उलझ गया और इससे पहले माही गिरती किसी की मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। माही ने डर से अपनी आंखें बंद कर रखी थी और जिसने माही को थाम रखा था वो वेदांत था, जो वही खड़ा किसी से बात कर रहा था और उसकी नज़र माही पर गई और उसने फुर्ती दिखाते हुए माही को गिरने से बचा लिया। इस वक्त वेदांत का एक हाथ माही की नाजुक कमर पर और दूसरा हाथ माही के सिर के पीछे था। रणवीर इस वक्त जलती निगाहों से वेदांत के उस हाथ को देख रहा था जो माही की कमर पर था। उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर वेदांत का वो हाथ तोड़ दे। माही ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसके सामने वेदांत का चेहरा था जो एकटक माही के मासूम चेहरे को निहार रहा था। रुद्र, जो इस वक्त रणवीर को देख अच्छे से समझ गया था कि अब रणवीर का गुस्सा कभी भी फूट सकता है, वो जल्दी से माही के पास गया और उसे सीधा खड़ा किया और माही से पूछा, माही तुम ठीक हो ना? माही ने हाँ में सिर हिलाया और वेदांत की तरफ देखा जो अभी भी माही को एकटक देख रहा था। माही ने स्माइल करते हुए उसे थैंक्स कहा और वहां से चली गई। माही सारिका के पास ही आ रही थी कि उसकी नज़रें रणवीर की नज़रों से मिली। उसने देखा कि रणवीर की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। वो तुरंत ही वहां से चला गया। माही ने मन ही मन सोचा, इसे क्या हुआ? फिर उसने इस बात को इग्नोर किया। अब काफी देर हो गई थी और डांस करके सबको बहुत थकान महसूस हो रही थी, तो सभी अपने अपने रूम में रेस्ट करने चले गए। माही भी अपने रूम में आ गई। इस वक्त उसके रूम में अंधेरा था। उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने मन में सोचा, मैं तो लाइट ऑन करके गई थी, फिर ये अंधेरा क्यों हो रहा है? उसने आगे बढ़ जैसे ही स्विच ऑन करना चाहा तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। इससे पहले माही की चीख निकलती उसने माही का मुंह बंद कर दिया। माही को अब घबराहट हो रही थी, लेकिन तभी उस शख्स ने अपने दूसरे हाथ से लाइट ऑन कर दी। अब माही की नज़रें रणवीर की नज़रों से मिली, जो अपनी गुस्से से लाल आंखों में माही को देख रहा था। रणवीर को ऐसे देख माही की पूरी बॉडी डर से कांप रही थी, जिसे रणवीर ने भी महसूस किया था। उसने अपने आप को शांत करने की पूरी कोशिश की, पर जब जब उसे वेदांत का माही की कमर पकड़ना याद आ रहा था, उसका गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता। उसने माही का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वॉशरूम में ले गया और उसे शॉवर के नीचे खड़ा कर शॉवर को ऑन कर दिया। माही बार बार वहां से जाने की कोशिश करने लगी, तो रणवीर ने उसे सर्द आवाज में कहा, डोंट मूव। अब माही की आंखों में आंसू आने लगे थे। वो अपना सिर झुकाकर खड़ी हो गई। रणवीर ने उसका दुपट्टा अलग कर दिया था और अब उसकी कमर को अपने हाथों से रब करने लगा, जैसे वो माही की कमर से वेदांत की छुअन के एहसास को मिटा रहा हो। वो इतनी सख्ती से उसकी कमर को रब कर रहा था कि माही की गोरी कमर बिल्कुल लाल हो गई थी। माही को दर्द भी हो रहा था। अब वो सिसक रही थी, पर रणवीर को अपने गुस्से के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। इन सब में रणवीर खुद भी भीग गया था। उसने अपना कोट उतार दिया था और अब वो ब्लैक पेंट और व्हाइट शर्ट में ही था। उसने अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड की हुई थी। गीली होने की वजह से उसकी शर्ट उसकी मस्कुलर बॉडी से चिपक गई थी। जब वो अच्छे से सेटिस्फाई हो गया कि अब माही की कमर अच्छे से क्लीन हो गई है, तो उसने शॉवर बंद कर दिया। माही अब ठंड से कांप रही थी। अब रणवीर का गुस्सा भी काफी हद तक कम हो गया था। अब जाकर इसने माही की हालत को नोटिस किया था। माही अभी भी सिसक कर रो रही थी। उसका छोटा सा मासूम सा फेस रोने के कारण लाल हो गया था। रणवीर ने माही को अपने सीने से लगा लिया। रणवीर के सीने से लगने से माही और जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते ही बोले जा रही थी, आप हमेशा अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालते हैं। मैंने क्या किया था जो आपने मुझे पनिश किया? रणवीर को एहसास हुआ कि उसने माही के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी है, जबकि माही की कोई गलती नहीं थी।
रणवीर माही का सिर सहलाते हुए बोला, एच। शांत हो जाओ। तुमने कुछ नहीं किया था। आई एम सॉरी। रणवीर ने माही के छोटे से फेस को अपनी हथेलियों में लिया और उसके होठों को बड़ी शिद्दत के साथ चूमने लगा। माही ने आज रणवीर को अपने आप से दूर नहीं किया था। रणवीर जैसे इस किस के जरिए माही पर अपना हक जता रहा था। रणवीर का एक हाथ माही की कमर को सहला रहा था और दूसरा उसके बालों को। कुछ देर बाद जब माही को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो उसने माही के लिप्स को छोड़ दिया और अब वो उसके चेहरे को डोट उसकी नेक को किस करने लगा। रणवीर ने माही को पलट दिया और अब उसकी पीठ को शिद्दत से चूमने लगा। माही का जिस्म बहुत ही कोमल था और उसके जिस्म की खुशबू हमेशा रणवीर को पागल कर देती थी। रणवीर ने माही की चोली की डोरी को झटके से खोल दिया था। माही ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। आज वो भी समझ नहीं पा रही थी कि वो रणवीर को क्यों नहीं रोक पा रही थी। रणवीर ने माही के कंधे से उसकी चोली खिसका दी और अपने होठ माही के कंधे पर रख दिए। रणवीर के ऐसा करते ही माही ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली। रणवीर का अब अपने आप पर कंट्रोल पूरी तरह खोने लगा था। वो माही को किस के साथ साथ बाइट भी कर रहा था, जिस वजह से माही की सिसकियां निकल रही थी। माही का ऐसे सिसकना रणवीर को और एक्साइटेड कर रहा था। माही ने धीरे से रणवीर से कहा, रणवीर प्लीज रुक जाइए। आज पहली बार माही ने रणवीर को उसके नाम से बुलाया था, जिसे सुन रणवीर एक पल के लिए रुका और तब उसे एहसास हुआ कि वो क्या करने वाला था। आज वो अपनी हदें पार करने वाला था। वो धीरे से माही से दूर हुआ और उसके फोरहेड पर किस किया और कहा, मैं बाहर हूं, चेंज करके बाहर आओ, और फिर वॉशरूम से बाहर चला गया। माही वहीं खड़ी काफी देर तक रणवीर के एहसास को महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद माही चेंज कर वॉशरूम से बाहर आई। रणवीर ने पहले ही उसे उसके कपड़े पकड़ा दिए थे। माही ने इस वक्त एक लाइट ब्लू कलर का पटियाला पहना हुआ था। रणवीर रूम में ही सोफे पर बैठा माही का वेट कर रहा था। इस वक्त वो अपने फोन में बिजी था। रणवीर ने भी चेंज कर लिए थे। जब माही वॉशरूम में थी तब रणवीर कुछ देर अपने रूम में चला गया था चेंज करने। माही ने जब रणवीर को वहीं बैठे देखा तो उसे कहा, आप अपने रूम में जाइए, मुझे सोना है। माही की आवाज सुन रणवीर ने सिर उठाकर माही को देखा और खड़ा होकर उसके पास जाने लगा। रणवीर को पास आते देख माही पीछे की तरफ जाने लगी। रणवीर का फेस एक्सप्रेशन लेस था। माही अब दीवार से सटकर खड़ी हो गई थी। रणवीर भी उसके काफी करीब आ गया था। रणवीर थोड़ी देर तो माही की आंखों में देखता रहा। काफी देर तक रोने के कारण माही की आंखें थोड़ी सूज गई थी, पर माही की आंखें बहुत खूबसूरत थी। रणवीर ने झटके से माही को अपनी गोद में उठा लिया। माही रणवीर की गोद से उतरने के लिए मचलने लगी और बोली, मुझे नीचे उतारिए। रणवीर ने माही को वार्निंग देते हुए कहा, अगर अब तुम एक और वर्ड बोली तो मैं तुम्हें बालकोनी से नीचे फेंक दूंगा। ये सुनते ही माही एकदम चुप हो गई। माही को इस मजाक से भी डरता देख रणवीर को मन ही मन हंसी आ रही थी, लेकिन उसने इसे अपने फेस पर आने नहीं दिया। रणवीर ने माही को बेड पर लिटा दिया और खुद उसके बगल में आकर लेट गया। माही अपनी पलकें ऐसे झपका रही थी जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। रणवीर ने कहा, क्या? लेकिन माही अभी भी कुछ नहीं बोली और अपनी पलकें झपका कर कुछ इशारा कर रही थी। रणवीर ने इरिटेट होकर उसे घूरा तो माही को बोलना ही पड़ा, आपने ही तो कहा था कि अगर मैं बोली तो आप मुझे बालकोनी से नीचे फेंक देंगे। माही की बात सुनकर रणवीर को जोर से हंसी आई और वो हंसते हुए बोला, ओ माही, यू आर रियली क्यूट। फिर उसे अपने करीब खींच कर बोला, नहीं फेंकूंगा। अब बोलो, क्या कहना चाहती हो? मैं कह रही थी कि आप यहाँ मेरे साथ नहीं सो सकते, क्योंकि ये सही नहीं है। माही ने ये बात बड़ी मासूमियत कही। तो रणवीर ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों सही नहीं है? और वैसे भी रणवीर रॉय कपूर जो करता है वही सही होता है। फिर उसने माही को अपने सीने से लगाते हुए कहा, अब अगर तुम नहीं सोई तो जो काम मैंने जहां से अधूरा छोड़ा था मैं वहीं से शुरू करूंगा। फिर माही के कान के करीब आकर सेडक्टिव टोन में, एंड आई प्रॉमिस दैट दिस टाइम आई वोंट लीव माई वर्क अनफिनिश्ड एंड यू वोंट बी एबल टू स्टॉप मी।
रणवीर की बात सुनकर माही ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, नहीं, मैं सो रही हूं। अब माही की ऐसी हरकत पर किसे प्यार नहीं आता। रणवीर के होठों पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने माही के फोरहेड पर किस किया और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। रणवीर जो अब तक माही को सिर्फ अपना जुनून मानता था, क्या अब उसके एहसास माही के लिए बदलने लगे हैं? और क्या माही के दिल में भी रणवीर के लिए कुछ फीलिंग्स आने लगी है? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।